अगर आप इस साल 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसका रिजल्ट का इंतजार आपके पेरेंट्स से ज्यादा आपके रिलेटिव्स को रहता है। हर पेरेंट चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं, बट वहीं आप लोग अभी भी इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, गेम खेलने में लगे हो और ये सारी चीजों में डिस्ट्रैक्टेड है। बट दिस इज द टाइम टू गेट सीरियस, क्योंकि अभी आपके पास हार्डली 15 डेज ही बचे हैं और अगर अभी भी आपने पढ़ाई पे फोकस नहीं किया देन यू विल रिग्रेट फॉर श्योर। अगर आप इस चैनल पे न्यू है देन हाय, माय नेम इज सोमा मेहरा एंड इन दिस चैनल you will get all the guidance that you need as a student. So in this video I will share the exact road map जिससे आप 10th बोर्ड में easily 90% स्कोर कर सकते हो, but you have to follow it seriously. कहते हैं one piece of paper cannot decide your future. That's so true, but in short term it will surely decide your next college or your first job. तो मेक श्योर करें ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में टोटल 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। फिफ्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वीडियो के एंड में मैं कुछ बोनस टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आपको जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो सारी चीज आपको इजिली याद हो जाए और आप अच्छे से एग्जाम दे पाओ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। तो अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, आपने अच्छे से नोट्स नहीं बनाया, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की अभी तक और बस 10-15 दिन ही बचे हैं, इस 10-15 दिन में क्या ही हो जाएगा और आप बैठ के बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ओवर थिंकिंग विल नॉट हेल्प यू। आपको ओवर थिंकिंग को खत्म करना होगा। तो ये ओवर थिंकिंग तो काम नहीं आएगा, जो टाइम चला गया वो तो निकल गया, बट आपके पास अभी भी 10 से 15 दिन है। अगर आप 10 से 15 दिन भी अच्छे से इस स्ट्रैटेजी से पढ़ने बैठते हो तो श्योरली आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। अगर आप ओवर थिंकिंग स्टॉप ही नहीं कर पा रहे हो तो बेस्ट मेथड है कि आप पेन और पेपर लो और एक जगह लिखना शुरू करो। आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं आप एक जगह लिखो, वो धीरे धीरे खुद ही क्लियर होते जाएंगी और ओवर थिंकिंग जब खत्म होगा तभी आप अच्छे से प्रेजेंट में फोकस कर सकते हो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, और आपको अपने माइंड में सेट करना है आई एम काम, कॉन्फिडेंट एंड फुल्ली प्रिपेयर्ड। जब आप ये चीज अपने माइंड में सेट करते हो तभी आप अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करोगे और जितने भी दिन बचे हैं आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, अगर आप अभी भी एनसीईआरटी में पढ़े हुए हो कि ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए, पूरा एनसीईआरटी बैठ के कंप्लीट कर रहे हो, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेगी। अभी आपके पास टाइम ही नहीं है कि बैठ के आप एनसीईआरटी एक एक चैप्टर बैठ के पढ़ो। तो बेटर है कि आप जो भी आप नोट्स बनाए हो पहले नोट्स से रिवाइज करो और ज्यादा सेल्फ स्टडी में ध्यान दो, क्योंकि वो बेस्ट होता है। अगर आप ग्रुप स्टडी करने भी जाते हो फ्रेंड्स के साथ तो वो मुझे पता है वो थोड़ी देर का ग्रुप स्टडी होगा, बाकी टाइम आपका वेस्ट ही चला जाएगा। ये बातें वो बातें गेम्स ये सारी चीजें होंगी। और अगर आप ग्रुप स्टडी भी कर रहे हो तो मेक श्योर करें एक या दो फ्रेंड्स के साथ ही करें, ज्यादा 4-5-6-7 लोगों के साथ ग्रुप स्टडी नहीं करें, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी के टाइम आपको एटलीस्ट 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही चाहिए। बस कुछ दिनों की बात है, 1-2 महीने आप मेहनत कर लो और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा कि लास्ट 15 डेज आपने इतने अच्छे से मेहनत किया कि फाइनली आपके 90% आ गए। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जो मैंने खुद अप्लाई किया था अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे और ये मुझे बहुत बहुत हेल्प करी थी। तो जितने भी फॉर्मूला है उसका आपको एक शीट बनाना है। फॉर्मूला शीट बनाने हैं आपको मैथ्स का, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। तो मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है जिसमें भी आपके फॉर्मूला याद नहीं हो रहे उस चैप्टर का आप एक फॉर्मूला शीट बना लो। आप एक पेपर या फिर डायरी, छोटे डायरी में बना सकते हो, वो हैंडी होना चाहिए। बस में जा रहे हो तो आप कॉपी नहीं निकाल सकते हो, बट अगर आपने डायरी पे लिखा है या फिर कोई पीस ऑफ पेपर है तो वो आप रेफर कर सकते हो और तुरंत रिवाइज कर सकते हो। मैंने हर चैप्टर का अलग अलग फॉर्मूला शीट बनाया था। सेम केमिस्ट्री के लिए केमिकल रिएक्शन हो गया, फिजिक्स का जितने फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूलाज मैंने एक जगह लिख रखा था। वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा। और तो आप भी फॉर्मूला शीट अभी से बनाओ और डेली रात में सोने से पहले एक बार वो फॉर्मूला को रिवाइज कर लो, उठने के बाद एक बार फॉर्मूला को रिवाइज कर लो। आपको बुक, कॉपी, पेन सब लेके सोने की जरूरत नहीं है। आप बस पीस ऑफ पेपर अपने पास रखो और जब भी आपको टाइम मिले आप एक बार गो थ्रू कर लो। और अगर आपके पास सेपरेट रूम है या फिर जहाँ पे आप भी पढ़ते हो वहाँ पे आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जब भी आपको टाइम मिले आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, रिवीजन टाइप्स। तो रिवीजन करने के लिए आप या तो फर्स्टली आप अपने नोट्स से गो थ्रू कर सकते हो, जितने भी आपके नोट्स है वो सारे से आप गो थ्रू करो। जो आपने फॉर्मूला शीट बनाया है वो रेगुलरली गो थ्रू करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर जो भी आपके चैप्टर मिस हुए हैं या फिर जो भी चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं आप अपने बेस्ट यूट्यूब टीचर से पढ़ सकते हो, उनके आप वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। और मेक श्योर करें आप जो भी नोट्स बनाए आप अपने हैंड राइटिंग में बनाए, आप किसी से नोट्स खरीदे नहीं। बेटर है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप खुद के नोट्स से करें। जो भी आप नोट्स बनाते हो अपने राइटिंग में वो चीजें आपको बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाती है। ये ऑप्शन हमारे टाइम में नहीं था कि यूट्यूब से फटाफट रिवीजन हो कर सकते हैं, बट आपके पास ऑप्शन है तो आप इजिली 30 मिनट्स में कोई भी चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, एंड दिस विल हेल्प यू फॉर श्योर। टू द फिफ्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये चीज़ आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और ये पॉइंट एकदम आप अच्छे से ध्यान से सुनो। एंड आई नो ये चीज़ें भी आपके टीचर काफ़ी बार बोले होंगे कि आपको सैम्पल पेपर करने हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं। तो सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर कंप्लीट करने का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 5 इयर्स का तो आप कंप्लीट करें ही। और जब भी आप सैम्पल पेपर बना रहे हो तो ये नहीं करनी है आपको कि हाँ क्वेश्चन देख लिए, हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ऐसे करके नहीं स्किप करना है। आप जब भी सैम्पल पेपर बनाने बैठे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाने बैठे तो आप साथ में टाइमर या वॉच अपने साथ रखो, के अकॉर्डिंग ही आप सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि आप टाइमर नहीं रखोगे तो आप अपने पेज से ही लिखते चले जाओगे, आपको पता ही नहीं रहेगा एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है बट आपको टाइम ही नहीं बचा उसको कंप्लीट करने का। तो ऐसा ना करें, आप अपना जो भी राइटिंग का स्पीड है वो अभी से इम्प्रूव करना स्टार्ट करें। डेली एक सैम्पल पेपर आप कोई भी सब्जेक्ट का लिखने बैठे और मेक श्योर करें वॉच लेकर ही बैठे, और इससे आपका राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो जब आप एक सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लोगे और आप उसको चेक करने बैठोगे तो मेक श्योर करें कि आप अपने साथ ऑनेस्ट रहें। जो भी क्वेश्चन गलत है वो पूरा क्रॉस करना है, जहाँ पे भी गलत है वो सब चीज़ का एक एरर बुक बनाना है। वो सारी चीज़ आप एक एरर बुक में लिखे, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता वो क्वेश्चन को भी वहाँ पे लिखे, जो उसका आंसर है उसको भी लिखे, ताकि आप जो भी आपने एरर बुक बनाया है उसको आप लास्ट टाइम में एक बार गो थ्रू कर सकते हो। सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम कि जो भी आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर बना रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, तो वो सारे चीज आप लिख लिख के बनाना है, आपको रीड करके नहीं बनाना है कि हाँ ये मुझे आ रहा है वो मुझे आ रहा है, ऐसे आपको नहीं करना है। हर चीज आपको पेन और पेपर में लिख के बनाना है। सो आई विल शेयर सम बोनस टिप एज वेल। तो उससे पहले लास्ट पॉइंट कवर कर लेते। सो दिस पॉइंट इज कि जो भी आपका एग्जाम का आंसर शीट हो वो नीट एंड क्लीन हो। आप उसमें कुछ भी लिख रहे हो और कुछ गलत हो जाता है तो उसको आप बस एक बार क्रॉस करो। ये नहीं कि आप वहां पे ऐसा डिजाइन कर दो नहीं इसको पूरा ही मिटा देना है, वैसा ना करें, एक बार क्रॉस करें ताकि पेपर आपका नीट एंड क्लीन लगे। तो लेट्स डिस्कस सम बोनस पॉइंट जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा भी होता है पढ़ाई तो कर लिया है, सारे कुछ लिख लिख के प्रैक्टिस किया, फिर भी जब एक्चुअल एग्जाम का टाइम आता है माइंड ही ब्लैंक हो जाता है, कुछ याद ही नहीं रहा। तो इस टाइम में आपको क्या करना है, तो आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हो डेली आपको 10 to 15 मिनट्स बस आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है। उससे क्या होगा, आपका मन एकदम ही शांत होगा, क्लीन होगा, क्योंकि दिन भर आप स्क्रॉल कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीज से आपका माइंड पूरा भरा हुआ है, तो माइंड को भी डीक्लटर करना जरूरी है। तो क्योंकि न्यू चीजें याद कैसे होगी जब आपके माइंड में ऑलरेडी इतनी सारी चीजें भरी हुई है। तो पहले आपको माइंड को शांत करना है, उसके बाद आप पढ़ाई करना स्टार्ट करें, तो आपको सारी चीजें आप जो भी पढ़ाई करोगे वो याद रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब जब एग्जाम में लिखने जाओगे तो आराम से सारी चीज याद रहेंगे और आप इजिली सारे आंसर्स कर पाओगे। एंड द सेकेंड टिप इज कि आपको भी पता है कि अभी ये मंथ 1-2 मंथ आपका कितना ज्यादा क्रूशियल है। तो मेक श्योर करें कि आप अपने में फोकस करें, जो भी आपका पढ़ाई है उसमें फोकस करें, ना कि आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर रहे हैं या फिर घर में किसी काम में एंगेज हो गए, या फिर इस चीज आप अवॉइड करें। अगर आपको कुछ करने भी है तो आप अपने स्टडी आवर कंप्लीट कर लो, उसके बाद खुद को रिवॉर्ड करने के लिए, हाँ ठीक है मैंने 6 घंटे पढ़ाई कर लिया, मैं आधे घंटे यहाँ पे टहल के आऊंगी या फिर मैं आधे घंटे ये गेम खेल लूंगी, बस इस टाइप का चीज आपको करने हैं। जो भी चीज आप कर रहे हो एक्स्ट्रा में वो आपको अपने पढ़ाई आवर के बाद ही करने हैं, पढ़ाई के बीच में उठ के नहीं जाना है। या फिर आप क्वेश्चन पेपर करने बैठे हो, बीच में किसी ने आवाज लगाया अरे ये गेस्ट आए आके मिल लो, आप उठ के चले गए, नहीं ऐसा नहीं करना है। आप जब भी पढ़ाई करने बैठे आप एकदम अपने स्पेस पे बैठे, और जो भी चीजें आप उसको अभी के लिए डायरेक्टली मना कर दो कि अभी कुछ दिन तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो एग्जाम के बाद आप जितनी आउटिंग करना है करना, जितनी मस्ती करना है करना, क्योंकि ये टाइम चला गया तो आप जिंदगी भर आपको लगेगा कि अगर मैंने उस टाइम पढ़ाई कर लिया होता तो आज मेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो आपको किसी तरह का भी रिग्रेट ना हो, इसलिए मैं ट्राई करूँ कि सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको अच्छे से बताऊं ताकि आपके माइंड में एकदम अच्छे से फिट हो जाए और आप अच्छे से एग्जाम दे पाओ। लास्ट वन, आई नो ये बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होंगी, बट अगर आप कर पाते हो तो दिस इज गुड फॉर यू, आपके बहुत सारा टाइम भी बचेंगे। अगर हो सके तो आप इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, बस कुछ मंथ्स की बात है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप उसमें टाइमर लगाओ, लिमिटेड लगाओ कि मैं दिन में 5 मिनट ही यूज करूंगा या फिर 10 मिनट ही यूज करूंगा। ऐसे करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, वरना इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करने जाओ तो आपके 1-2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो ऐसा आप ना होने दे, और आप जितने भी टाइम है वो पढ़ाई पे फोकस करें, और जितना आउटडोर एक्टिविटी करे, गेम खेले, बैडमिंटन खेले, उस टाइप का गेम्स खेले, ना कि स्क्रीन वाली गेम।
तो ये था कुछ टिप्स। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th बोर्ड। आप अच्छे से एग्जाम लिखो, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आप किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।